हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में कोशिका के बारे में बिल्कुल ही आसान तरीका से डायग्राम के थ्रू समझाया गया कि कौन कौन से अंग कोशिका के होते हैं और किस अंग का क्या काम होता है। तो इस पूरी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही इसके कंटेंट को जांच करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। यानी जीवों का जो शरीर होता है उसका सबसे छोटी इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। जिस प्रकार से मकान का सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, यानी ईंटों के द्वारा जुड़ करके मकान बने होते हैं, उसी प्रकार कोशिका से ही जुड़ करके शरीर जीव का बना होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। ऐसे जीव जिसका शरीर केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में जितनी भी जैविक क्रियाएं होते हैं, जैसे उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया या पाचन हो गया, वो केवल एक ही कोशिका में सभी क्रिया हो जाते हैं। ऐसे जीव जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पौधा, आम, पेड़ इत्यादि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु और गैलीसेप्टिकमा जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका हो जाएगा। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक पर कोई झिल्ली यानी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, जिसके कारण केंद्रक का जो डीएनए मटेरियल होता है वो सभी के जीव द्रव में बिखरे हुए रहते हैं। जैसे जीवाणु और नीलहरित शैवाल का जो कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, यानी कि जो केंद्रक होता है वो एक स्पष्ट आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका जो कोशिका भित्ति होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। दूसरा अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सब कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में इस सब कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक। तीसरा अंतर है कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा अंतर है कि जो केंद्रक झिल्ली होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। कोशिका के प्रमुख भाग यानी कोशिका के जो कोशिकांग है कौन कौन होता है? कोशिका भित्ति होता है, तारकाय होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी काय होता है, लवक होता है, केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होता है, अंतःपराद्रव्य जालिका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, रसधानी होता है। तो अब इस सब कोशिकाओं को बारी बारी से डिटेल में देखेंगे कि कैसा दिखता है कोशिका में और इसका क्या कार्य है। पहला कोशिकांग है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो देखिए, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यह पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है जो सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति एवं आकार देने में सहायता करती है और यह पादप कोशिका को बाहरी वातावरण से बचाने में सहायता करती है। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था। यह एक झिल्ली युक्त यानी कि झिल्ली से घिरा हुआ छोटा सा थैलीनुमा गोल होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना, यानी जो भी हानिकारक पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर जाता है उसको भक्षण एवं पाचन करने का काम यानी उसको समाप्त करने का काम लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो भी हानिकारक पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर जाता है उसको लाइसोसोम को आत्मघाती का थैली कहा जाता है,
क्योंकि इसमें जो 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अगर लाइसोसोम फट जाता है तो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पर ये एंजाइम कोशिका को ही मार देता है, इसलिए इसे आत्मघाती का थैली कहा जाता है। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार अथवा सूत्रकार रचना होती है, यानी कोशिका द्रव में बहुत सारे बेलनाकार रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था, लेकिन इसका नामकरण CD बेंटा ने 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA यानी कि डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एवं mRNA यानी मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, इन जिसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें ईंधन यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण चरणबद्ध होता है और ढेर सारा रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। अगला कोशिकांग है प्लास्टिड यानी लवक। तो लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, जो पादप को हरा रंग प्रदान करता है। दूसरा होता है अवर्णी लवक, जो कोई रंग प्रदान नहीं करता है। तीसरा होता है वर्णी लवक, जो हरा रंग के अलावा दूसरा रंग पादप को प्रदान करने का काम करता है। हरित लवक, तो देखिए हरित लवक हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। दूसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है वो रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता और यह पौधे के उन भागों के कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे कि जड़ों में या तो फिर भूमिगत ताना में पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। तीसरा है लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए यह रंगीन लवक होता है जो पौधे को रंगीन रंग प्रदान करता है, जैसे लाल, पीला, नारंगी जैसे रंग प्रदान करता है और यह पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। रंगीन भाग यानी कि पुष्प में, फल भीति में, बीज में इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे वर्णी लवक के अन्य उदाहरण यानी लवक का कुछ उदाहरण है, टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। अगला कोशिकांग है रसधानी यानी वैक्यूल। तो देखिए यह कोशिका की निर्जीव रचना होती है, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। यह जंतु कोशिका में छोटे छोटे बहुत सारे होता है, लेकिन पादप कोशिका में एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है और यह केंद्रक में स्थित होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है वैक्यूल। तो देखिए रसधानी को कोशिका का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भिन्न भिन्न रंग तथा अपशिष्ट पदार्थ का स्टोर होता है। अगला कोशिकांग है केंद्रक। तो देखिए केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% प्रोटीन होता है, 10% DNA होता है और 2 से 3% RNA तथा 3 से 5% लिपिड होता है। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। तो देखिए जो राइबोसोम है अति सूक्ष्म कोशिकांग है, यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। राइबोसोम की खोज तथा नामकरण G.E. पैलार्ड ने 1955 में किया। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन से बनी होती है। यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, यानी कि यह प्रोटीन के उत्पादन का स्थल है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है।